अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। मुहर्रम की 10 तारीख को अपनी रवायती अंदाज में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में ऐसी कई चीज़ें हुई जिसने इस्लामिक इतिहास और मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। कहा जाता है इसी महीने में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनके अलावा बहुत सारे पैगंबर इसी महीने में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हज़रत इमाम हुसैन मुहर्रम के इसी महीने की 10 तारीख को इराक के करबला के मैदान में जंग में शहीद हुए गए। उनके साथ 71 लोग और भी थे जिन्हें इस जंग में शहीद कर दिया गया था। इसमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी थे। आप समझ सकते हैं कि यजीद की जुल्मत की क्या इंतहा रही होगी कि एक छोटे से मासूम को भी इस जंग में शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग हज़रत इमाम हुसैन और जालिम बादशाह यजीद के बीच हुई थी। इसलिए मुहर्रम में मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। शिया मुसलमान जहां मातम करते हैं, इस दिन को आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हज़रत अली के बेटे थे। हज़रत अली को शिया मुसलमान जहां अपना पहला इमाम मानते हैं और सुन्नी मुसलमान उन्हें अपना चौथा खलीफा मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के लगभग 50 साल बाद दुनिया में जुल्म और अत्याचार का दौर बढ़ गया। इस दौरान सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। यजीद जालिम और तानाशाह बादशाह था। हज़रत इमाम हुसैन ने खलीफा मानने से इनकार कर दिया। नाराज़ होकर यजीद ने अपनी सेना से कहा कि जो उनका हुक्म ना माने उनका सर कलम कर दिया जाए। तारीख़ में आता है कि जब जंग चल रही थी उस दौरान यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले का पानी बंद कर दिया। यजीद का जुल्म बढ़ता गया, लेकिन करबला के शहीद जालिम बादशाह के सामने नहीं झुके और यजीद को बादशाह मानने से इनकार करते रहे। और फिर 10 मुहर्रम को यजीद की बुज़दिल फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल ज़फ़ा ना मिला। सिरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में ये जुलूस मनाया जाता है। मेरे कुछ बोलो ये सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के याद में मनाया जाता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और इस्लाम की हिफाजत के लिए उनकी याद में ये चीज़ मनाई जाती है। आज का दिन जो है वो इमाम हुसैन के नाम होता है और आज का जो दीन है ये दीन पाक सरकार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की एक हक और बातिल की लड़ाई थी, जिसमें यजीद के खिलाफ उन्होंने ये कदम उठाया और इस वजह से जो है ये मुहर्रम शरीफ का वाकया पेश आया, जिसकी बुनियाद पे ये मुहर्रम हम लोग मनाते हैं। ये ताजिया निकाले जाते हैं, ताजिया कहाँ ले जाकर के क्या किया जाता है? ये लोग अपने अपने चबूतरे पे बैठाते हैं उनकी याद और उनकी मोहब्बत में, और इसको जाकर करबले तक खत्म किया जाता है। जैसे कि रवायती हिसाब से एक जमाने से ये चला आया है, उसी हिसाब से लोग मना रहे हैं। बाबा जान के पीछे छुप